बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन चार बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। काजी फायद ईसा साहब के रोकने के बावजूद आज शौकत बसरा ने बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े आम मुतालबात रखे हैं और लगता यह है कि उन पर भी अब तौहीन अदालत लगेगी या फिर काजी साहब जो है वो एक बड़े इम्तिहान में फंस गए हैं। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटर हुए हैं और वहां पर एक दरखास्त दायर की गई है जिसका इलेक्शन के साथ बड़ा ताल्लुक है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने आज अडयाला से एक बड़ा पैगाम दिया है और ये पैगाम क्या है, बुशरा बीबी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, इस पर बात करेंगे। इमरान रियाज के बाद अब सहाफ़ी और वीलागर असद तूर को भी गिरफ्तार करने की खबरें हैं। इस हवाले से भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। रात गए जिस अंदाज में इमरान रियाज को उनकी रहशगाह से गिरफ्तार किया गया और फिर उनके घर पर जिस तरह धावा बोला गया, वो सारी कार्रवाई जो है उस पर हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर उनको पेश भी किया गया, लेकिन आज FIA की तरफ से इमरान रियाज को भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन रात को ही उनको उठा दिया गया। लेकिन अब जो विलागर हैं असद तूर, उनको FIA ने आज तलब किया था। अपने वकला के हमरा वो FIA के हेडक्वार्टर पहुंचे थे जहां पर उनको बुलाया गया था, लेकिन अभी तक तकरीबन 5-6 घंटे हो चुके हैं, वो बाहर नहीं आए। उनके वकला को बताया गया है कि बाहर निकाल दिया गया है, तो उनकी गिरफ्तारी डाली गई है नहीं डाली गई अभी हतमी तौर पर जो है ये बात तो तय नहीं हुई। मुमकिन है जब तक वीडियो पब्लिक हो तो उनको छोड़ दिया जाए या फिर उनकी बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी डाल दी जाए, क्योंकि जो असद तूर हैं वो माजी के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस गुलजार अहमद और जो इसके साथ ही जस्टिस साकिब निसार हैं, उन पर बड़ी तनकीद करते रहे हैं, लेकिन उनका हौसला हिम्मत के कभी भी उन्होंने सहाफ़ियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी हौसला अफजाई नहीं की। लेकिन काजी फायद ईसा के उस वक्त ये बड़े हामी थे, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो वो समझते हैं कि असूली तौर पर जो उन्होंने काजी साहब को हीरो समझा हुआ था, तो काजी साहब जो है उनके वो हीरो साबित नहीं हो सके। और अब जो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान दिया गया, फिर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई उस पर मुकम्मल तौर पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की और जिस अंदाज के अंदर ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, इसके अंदर भी वो समझते हैं कि पूरी सहूलतकारी की, मुख्तलिफ विलाग्स किए। अब चूंकि FIA ने नोटिस जारी किए बहुत सारे सहाफियों को, विलागर्स को, ट्विटर अकाउंट पर जो लोग पोस्ट कर रहे थे, तो उसके अंदर असद तूर का भी नाम था। इनको तलब किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी हुई है या अभी उनकी सिर्फ तजलील हो रही है, ये मामला जो है थोड़ी देर तक इस पर जो है वो मौकफ आ जाएगा। ये मजीद तफसील जो है वो आपके सामने रख रहे हैं और उनके जो करीबी जराए हैं वो गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब जो है उनकी जो है वो अडयाला जेल के अंदर बुशरा बीबी से 3 हफ्तों के बाद मुलाकात हुई है। जब से बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके उनको बनी गाला रखा गया, तो आज अदालत के अंदर उनकी पेशी थी, लेकिन 3-4 बातें जो उन्होंने की हैं वो बड़ी आम है। इस वक्त एक बड़ा बयानिया बनाया जा रहा है और वो ये कि इमरान खान ने बताया कि भाई इलेक्शन के अंदर धांधला हुआ है। जिस हकूमत को या जिन लोगों को अवाम ने मैंडेट दिया है उनको हुकूमत नहीं दी गई, लिहाजा जबरदस्ती कब्जा करके नताइज को तब्दील करके तो एक जाली किस्म की मुंतखब हुकूमतें जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर और सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं। तो IMF जब किसी मुल्क के साथ मुआहदा करेगा तो जो अवाम की मंशा के मुताबिक हुकूमत नहीं है, तो ये बात सामने रखें कि फिर इन्हीं से आपने पैसे वापस लेने हैं जो इस वक्त कब्जा जिन्होंने पाकिस्तान पर किया है, क्योंकि असल जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो नहीं है। तो इस बात को लेके बहुत सारे लोग उसके अंदर मईशतदान भी हैं, सियासी जमातों के रहनुमा भी हैं, वो अब बड़ा बुरा भला कह रहे हैं कि इमरान खान को मुल्क की कोई परवाह नहीं है, वो मुल्क दुश्मन है। ये देखें जी, इस हद तक ये इतने बेशरम और बेहया हैं, जो ये धांधला हुआ है उस पर इन्होंने इतना सीख पाओ के गुफ्तगू नहीं की कि फार्म 45 मौजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या है। उस पे नहीं बोले कि मुल्क दुश्मन तो वो है जिन्होंने अवाम के मैंडेट की तौहीन की है, इस पे बात नहीं की। लेकिन जो बंदा ये बोल रहा है कि ये कब्जा माफिया है, जो इख्तदार के ऊपर कब्जा करके बैठ गया है, अवाम ने जिनको रिजेक्ट किया, जिनको मुस्तरद किया, जिनसे नफरत ज़दा किरदारों को निशान इबरत बनाया,
वो कब्जा कर गए। अब पंजाब असेंबली के अंदर 105 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक उन पर नून लीग ने कब्जा किया और उस कब्जे पे ये हुकूमत खड़ी की गई है मरियम नवाज की। लेकिन क्या पीटीआई के कुछ लोग कहीं मिले हुए तो नहीं थे, उस पर आवाज नहीं बुलंद की। ये हम डिस्कस जरूर अगली वीडियो के अंदर कर लेंगे। लेकिन यहां पर जो है वो एक बड़ा आम मामला है जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है। अब इसको यानी उन लोगों को कोई मुल्क दुश्मन नहीं कह रहा जो असल मुल्क दुश्मनी जिन्होंने की है, यानी अवाम के मैंडेट की तौहीन की है। लेकिन ये अब इमरान खान ने फिर ये सवाल उठाया है। वो कहते हैं आईएमएफ को खत लिख दिया, आज खत चला गया होगा। मैंने लिखा है कि अगर हालात ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा? भाई वापस भी फिर इन्हीं से लेना। अच्छा, कमिश्नर रावलपिंडी के उन्होंने कहा कि इंकशाफात सामने आए तो उसे वीगो डॉलर के अंदर उठाकर ले गए। कमिश्नर रावलपिंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। और फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के लिए पहले मुझे जीरो किया गया और फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया जा चुका है। अदालतें, नैब, सब कुछ तबाह किया गया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट किया जा सके। मजीद कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी। जब तक सरमायाकारी नहीं आएगी कर्ज बढ़ता जाएगा। और सबसे पहले मैं सियासी इस्तेकाम मुल्क के अंदर लाना जरूरी है। तो सियासी इस्तेकाम का वाज़ेह मतलब यह है कि पहले जिनको अवाम ने मुंतखब किया है तो वो लोग होने चाहिए। और बाकी उन्होंने जो है वो इसी तरह बताया कि ऐसी भी वो सारी चीजें जो है वो उन्होंने इस तरह का इजहार किया। तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर आईएमएफ को जो खत है उसकी आज तस्दीक कर दी और उनके खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से भी जो मुहिम है उसका आगाज कर दिया गया। दूसरी तरफ जो है वो शेर अफजल मरवत, उनकी आज एंट्री हुई है जी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो उन्होंने एक दरखास्त दायर की है बिहाफ ऑफ तहरीक इंसाफ। और इस दरखास्त के अंदर जो है अब बराह रास्त जो धांधली का मामला है, ये पहली दरखास्त है जिसके अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो पहुंचे है। और दरखास्त के अंदर उन्होंने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम की तहकीकात के लिए बनी इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है उसको भी चैलेंज किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी अदालत में चैलेंज किया गया है। और इस आईनी दरखास्त के अंदर अदालत से इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की जो तैनाती है उसको कलअदम करार दिया जाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के फार्म 47 भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और कहा गया है कि फार्म जो 45 है उसके मुताबिक ये रिजल्ट हैं। दरखास्त के अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोकने की भी इस्तदा की गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि अभी तक शेर अफजल मरवत की दरखास्त मौसूल नहीं हुई, ये उनका कहना है। लेकिन अब जब ये बात कर रहा हूँ तो बताया गया है कि ये बाकायदा इसको दायर कर दिया गया है। तो अब सूबाई हुकूमतें जो है वो रोकी जाए, वो ज़रा इतने में तो ये जितनी देर तक रजिस्ट्रार साहब अपनी भलियों के अंदर डालेंगे, एतराज़ात आयद करेंगे, तमाशा करेंगे, इतने में हुकूमत बन चुकी होगी तो फिर ये दरखास्त शायद गैर मुअस्सर हो जाए। लेकिन बहरहाल ये पहली बाज़ाब्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरखास्त गई है, क्योंकि अब उम्मीद कोई नहीं है इंसाफ की। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ 2 रुकनी एक जो है वो ट्रिब्यूनल बना दिया है और दरखास्तें इतनी हैं कि वो 4 साल इसी के अंदर लगा रहेगा। यानी अदालतों की आप नीयत देखें, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, इतना कुछ करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 महीने खामोशी रही उनकी तरफ से कि शायद लगता ऐसे ही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लालच में थे। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट का उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है और जज शायद ना बनाया जाए, क्योंकि काजी साहब अपने ही असूलों को पामाल कर रहे हैं। सीनियरिटी की बुनियाद पर उन्होंने जो है वो वहां से बलूचिस्तान से ले लिया है, इधर नहीं लिया। जिन बुनियादों पर, जिन असूलों पर वो साबिक चीफ जस्टिस साहबान के साथ तनकीद करते रहे, वो असूल यहाँ पे उन्होंने जो है वो तोड़े हैं। चूंकि जजेस की पहले रिटायरमेंट का इंतजार किया जाता है, उसके बाद जो है वो जजेस की तैनाती का जो मामला है वो आता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शौकत बसरा की तरफ से, और ये बड़ी धमाकेदार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको याद होगा 2 दिन पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश हुए थे और उस पेशी के दौरान काजी साहब ने उनको गुफ्तगू करने से रोक दिया था। और जब भी कोई पीटीआई का बंदा है तो काजी साहब का जो टेम्परामेंट है वो बड़ा वो बढ़ जाता है। और वो ऐसे जैसे ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ नून लीग या पीपल्स पार्टी के लिए बनी है, ये तासर बनता है। तो अब उन्होंने ये भी रोका था
कि ये जाके बाहर मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करेगा तो फिर हम तौहीन अदालत लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बंदा जिसको लाखों लोगों ने जो है वो वोट दिया है, उस पर सरेआम डाका डाला जाए और वो आवाज भी ना उठाए, तो ये बात उन्होंने आज कही है। वो भी मैं समझता हूं तैयार हो गए हैं। ऐसे लगता है कि तौहीन अदालत लगती है, जो भी लगती है, कम अज कम ये जो बयानात हैं वो सामने आना चाहिए कि ये सारा एक फिक्स मैच है, जिसके तहत जो है वो ये इलेक्शन हुए हैं। ये आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तासर उभरा है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये जो शौकत बसरा और चंद जैसे सलमान अकरम राजा है, चंद लोग इस तरह के पंजाब के अंदर भी हैं, मियां असलम इकबाल है, उनका भी मामला पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हुआ है। तो वो इस तरह के दबंग लोग हैं। अगर पंजाब के अंदर ये भी उठ खड़े हों तो ये शेर अफजल मरवत की तरह ये पूरे पंजाब को खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो है उन्होंने एक तो कहा जी फुल कोर्ट की तश्कील फॉर्म 45 जारी करने का, यानी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस पे बैठना चाहिए। ये बहुत बड़ा कौमी डाका है। आपने खुद आरओ बनाए और उन आरओ के जरिए इलेक्शन हुआ, और अब वो आरओ के जरिए वो धांधली ज़दा इलेक्शन है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चूंकि फैसले की रोशनी में ये सारा कुछ डकैती हुई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनना चाहिए इस पूरी तहकीकात के लिए। फिर उन्होंने कहा कि धांधली करने वाले आरोप के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया जाएगा, और ये हमारा मुतालबा है और तरीके इंसाफ को करवाना चाहिए। सियासतदानों और आईनी ओहदों पर बैठी शख्सियात से कुरान मजीद पर हल्फ देने का मुतालबा किया गया है। यानी कादी साहब भी एक आईनी ओहदे पर बैठे हुए हैं, जजेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और जितने भी लोग हैं, यानी बाकी एस्टेब्लिशमेंट की आम शख्सियात, ये जो धांधला हुआ है ज़ाहिर है इस तनादर के अंदर उन्होंने इस पर हल्फ लेने का, कि कोई गेम का हिस्सा तो नहीं थे, ये क्या था, ये क्या हुआ है, ये कोई सहूलतकारी फैसिलिटेशन, ये सारी चीजें ज़ाहिर है इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तमाम आरोज दफातर की CCTV फुटेज जारी करने का मुतालबा करते हैं। शौकत बसरा ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद ले जाने की वजह बताई है। वक्त आ गया कि आईनी ओहदों पर बैठी शख्सियात और सियासतदान कुरान पर हल्फ दें। हम सबको हल्फ देना होगा कि हम सब सच बोलेंगे। आईनी ओहदों पर बैठी शख्सियात हल्फ दें कि इलेक्शन शफाफ हुए। ठीक है, वो कहते हैं आप हल्फ दे दें शफाफ हुए, कोई बात नहीं, तो हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर भाई सुनो हमारी बात और उस पर फैसला करो। इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाए। ब्यूरोक्रेट्स की जेर निगरानी इलेक्शन कराने का हुक्म चीफ जस्टिस पाकिस्तान का था। हमने पहले ही कहा था कि ब्यूरोक्रेट्स बदतरीन धांधली करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी की सफाइयां दी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्फ दें कि इलेक्शन शफाफ हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट कुरान मजीद लेकर गया था, मैंने कुरान पर हल्फ दिया कि धांधली हुई। चीफ जस्टिस भी हल्फ दें कि धांधली नहीं हुई। जजद और इलेक्शन कमीशन मेंबरान हल्फ दें कि वो इंसाफ कर रहे हैं। अब साइलिन और मुलजमान को नहीं, जजद को हल्फ देना चाहिए। ये बड़ी सख्त किस्म की आज उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो कहते हैं ज़ियाउल हक के बेटे को चैलेंज करता हूं कि फॉर्म 45 दिखा दे। मैं आज भी फॉर्म 45 साथ लाया हूं। धांधली की तहकीकात पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बैठे। चीफ जस्टिस पर कमिश्नर ने धांधली का इल्जाम लगाया है। अब रोजाना एक डिवीजन की धांधली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जहां जहां धांधली हुई वहां के आरओ के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। जहां FIR दर्ज ना हुई वहां अदालत से रजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक फॉर्म 45 जारी नहीं की है। नून लीग और इलेक्शन कमीशन दोनों के पास फॉर्म 45 नहीं है। नून लीग और इलेक्शन कमीशन इस वक्त तक फॉर्म 45 तैयार कर रहे हैं। लगता है कि फॉर्म 45 गवाल मंडी में तैयार हो रहे हैं। लक्ष्मी के बैलेट पेपर्स और गवाल मंडी के फॉर्म 45 की हुकूमत बनाई जा रही है। जहां जहां धांधली हुई है वहां के आरओ ऑफिस की CCTV फुटेज जारी की जाए। मुतालबात बड़े जायज हैं, बड़े सीधे हैं, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है वो ज़ाहिर है इसको लेगा। और शायद अब शौकत बसरा पर भी 8-10 और केस, कोई एंटी करप्शन, कोई FIA और बाकी बना दिए जाएं, और काजी साहब की अदालत के अंदर भी उन पर सख्तियां हों। लेकिन ये चीजें कम अज कम तहरीक इंसाफ को करना बड़ी जरूरी है। पीछे छुप के बैठने का फायदा तो नहीं होगा उनको। उन्हें हर जगह पे धांधले को बेनकाब करके ज़ाहिर है वो तहरीक बपा करेंगे। और ये जो हुकूमत है क्योंकि मैंडेट के साथ नहीं है तो डिलीवरी भी नहीं होगी, और उल्टा पाकिस्तान की जो आवाम है उन पर अजाब के तौर पे ये मुसल्लत हो रहे हैं। जिस तरह मरियम नवाज जैसी मुंतकिम मजाज वजीर आला पंजाब, जिनको जबरदस्ती अकलियती सीटों के साथ वो अपने सीट हार चुकी हैं लेकिन उनको वजीर आला बनाया जा रहा है, तो क्या क्रेडिबिलिटी है इस पूरे सिस्टम की।
तो इस पर आज जो है वो इस मामले के अंदर इन्होंने खुलकर गुफ्तगू की है। देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट से कोई इंसाफ मिलता है, बाकी अदालतों से मिलता है या नहीं, ये हम देखते हैं। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।